कहानियों के खेत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो है अकबर और बीरबल के किस्सों में से है और कहानी का नाम है स्वर्ग की यात्रा। तो ये जो है अकबर का महल है और उसमें जो है एक सुबह जो शाही नाई रोज की तरह बादशाह की सेवा में था। अपने काम में लगे नाई से अचानक अकबर जो नाई था उसने अकबर से पूछा। जापना, अगर गलती माफ हो तो एक बात पूछूं। क्या आपको कभी अपने अब्बा हुजूर अजीम शहंशाह की कमी महसूस नहीं होती? बिल्कुल होती है, सोच में डूबे अकबर ने जवाब दिया। मौत ने उन्हें हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। क्या आलम पना ये नहीं जानना चाहते कि उनके अब्बा जन्नत में कैसे हैं? नाई ने बात को आगे बढ़ाया। काश ऐसा हो पाता। अकबर जो है बुदबुदाए और थोड़े से मुस्कुराए। कुछ दिन बाद दरबार के बीच नाई ने फिर यही बात उठाई। शाह आलम, कल तो मेरी किस्मत खुल गई। मैंने आपके अब्बा हुजूर को सपने में देखा, उसने कहा। अच्छा, उम्मीद है कि वे ठीक होंगे, अकबर ने कहा। ठीक थे जापना, लेकिन वे अकेले थे। उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। बस इस बात से मैं परेशान हो गया, ना ही बोला। अकबर के माथे पर शिकन उभर गई। क्या क्या मैं एक विनती कर सकता हूँ जहाँपना? शाहबाज खान ने पूछा। शायद स्वर्गीय शहंशाह का अकेलापन दूर करने का कोई रास्ता हो। अगर किसी योग्य और हाजिर जवाब आदमी को स्वर्ग भेज दिया जाए तो शहंशाह को कैसा साथ मिल सकता है महाराज। बादशाह सोचिए। हाँ, तो तुम्हारी निगाह में कोई है तो वहां भेजे जाने के लायक हो? अकबर ने पूछा। बोलते हुए वे सोच रहे थे कि कहीं यह उनके पसंदीदा दरबारी के खिलाफ कोई चाल तो नहीं है। उनका शक फौरन यकीन में बदल गया जब नाई ने तुरंत कहा। मेरे ख्याल से तो बीरबल से अधिक योग्य कोई नहीं है। शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ महाराज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनसे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा जहां पना, नाई ने कहा। आगरा में एक जादूगर है जो लोगों को जन्नत भेजता है और उन्हें जिंदा वापस ले आता है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शहंशाह इतना बेवकूफ है इस कहानी पर भरोसा कर लेगा? अकबर ने सोचा। तुम्हारे हाथ में जितना हुनर है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे दिल में लालच है। बीरबल को फंसाने के लिए तुम्हें कितना पैसा मिला होगा। लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं। बीरबल अकबर के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। बीरबल को भेजो, उन्होंने बस इतना ही कहा। उस दिन बीरबल ने उन्हें जाने के प्रस्ताव के बारे में सुना। बीरबल ने भी जो वहीं थे, उन्होंने सुना। तुम्हें क्या कहना है? अकबर ने पूछा। फिर चुपके से कहा, खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो मेरे दोस्त। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। उनका चेहरा सपाट रहा। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती जापना कि मुझे स्वर्ग में शाह आलम की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे इस यात्रा की तैयारी के लिए 1 महीने का समय चाहिए। ठीक है, शहंशाह ने कहा। मुल्ला दो प्याजा और शाहबाज खान ने बहुत खुशी से एक दूसरे को देखा। हा हा हा, फंस गया। बीरबल को उनके घर के नजदीक के एक खेत से स्वर्ग के लिए रवाना होना था। घास फूस और लकड़ी की एक विशाल चिता जलाई जानी थी और बीरबल बीरबल उसके धुएं से स्वर्ग पहुंचने वाले थे। इस जगह का चुनाव स्वयं बीरबल ने किया था और सभी तैयारियों का निरीक्षण किया था। 1 महीना बीत गया। निश्चित दिन बीरबल चिता पर चढ़े। बादशाह और उनके दरबारी भी वहां मौजूद थे। बीरबल ने अपने ऊपर घास फूस का बड़ा सा ढेर बनाने को कहा ताकि आग ज्यादा धधक सके। नाई द्वारा बुलाए गए जादूगर ने जादू शुरू किया ताकि बीरबल को सुरक्षित स्वर्ग पहुंचाया जा सके। चिता जलाई गई। अकबर का दिल घबरा रहा था। वे सोच रहे थे बीरबल ने खुद को क्यों नहीं बचाया। शहनशाह को लगा कि वे अब अपने इस दोस्त को कभी नहीं मिल पाएंगे। बड़े दुखी हो गए शहनशाह।
लेकिन बीरबल उस धकती आग के धुएं के साथ स्वर्ग नहीं पहुंचे। कहाँ गए बीरबल? जैसे ही चिता जली वे एक सुरंग से नीचे चले गए। वह सुरंग उनके घर तक जाती थी, जिसे उन्होंने खोद कर तैयार किया था। ठीक 3 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके बाल लंबे हो गए थे और चेहरे पर दाढ़ी भी थी। बीरबल, उन्हें देखकर अकबर की खुशी की सीमा न रही। क्या तुम ही हो? स्वर्ग से कब लौटे? बस अभी लौटा हूँ जहाँपना। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके अब्बा हुजूर वहाँ सकुशल हैं। बीरबल ने अदब से सलाम करते हुए कहा। यह जानकर हमें बहुत खुशी हुई, अकबर ने कहा। स्वर्गीय शहंशाह को बड़ा वहाँ कोई परेशानी है नहीं, बीरबल ने कहा। बस एक ही कमी है जिसके कारण मुझे लौटना पड़ा। स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। आपके अब्बा हुजूर ने जल्द से जल्द एक बढ़िया नाई भेजने को कहा है। अकबर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि क्या चाल चल रहा है बीरबल। बीरबल ने कितनी चालाकी से अपने दुश्मनों की चाल उलट दी थी। हम यहाँ के बेहतरीन नाई को आज ही अब्बा हुजूर के पास भेजेंगे, अकबर ने घोषणा की। शाही नाई आज ही स्वर्ग के सफर की तैयारी करे। और ये सुन के जो नाई था उसकी हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। और जिसने उसे चाल सिखाई थी उन्हें भी डर लगने लगा कि बीरबल ने इसे तो भेज दिया स्वर्ग, अब कहीं हम भी ना फंस जाएं। इसलिए उन्होंने भी पहले ही जो है बादशाह अकबर से माफी मांग ली। और नाई ने तो पैरों में पढ़ पढ़ के जो है अपनी जो है सजा कम कराई, माफी मांगी कि आगे से वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि किसी को नुकसान हो। तो ये कहानी थी स्वर्ग की यात्रा। धन्यवाद।